हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सीनू पर आपका स्वागत है। पगली, लुका छुपी, हॉरर कॉमिक्स। तो दोस्तों, ये रहा इसका कवर पोस्ट। तो कॉमिक्स को शुरू करते हैं दोस्तों। एक पागलपन सनक सवार है आज दिमाग में। पागलपन, वहसीपन, हैवानियत, ना जाने क्या क्या मन में चल रहा है। शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये जुनून इस वक्त ना जाने कोई दरिंदा जानवर गुर्राह रहा है अंदर ही अंदर। जिसने मेरी जिंदगी तबाह की थी, हर उस शख्स को चुन चुन कर मार चुकी हूँ मैं। हर उस दुश्मन की शरत विशरत रक्त रंजित लाश मेरे कदमों के नीचे पड़ी है, जिसने मुझे हैवान बनने पर मजबूर किया था। ऐसा भीषण रक्तपात किया है मैंने कि साथ साथ यमराज का कलेजा भी थर्रा जाएगा। अब जब मेरा दरिंदगी भरा बदला पूरा हो चुका है, तो शायद मेरी आत्मा के मुक्त होने का समय भी आ गया है। धाड़ धड़ाक, ये आवाज़ कैसी है? अब शायद माध्यम बने इस शरीर को भी मुक्ति मिल जाए मेरी आत्मा से। कोई इस मैन होल के अंदर गिर गया है। ओह माय गॉड, ये तो एक छोटी सी बच्ची है, मासूम सी। गुड़िया, तुम ठीक हो? तुम कौन हो गुड़िया? और ये सब? ओफ, ये तो किसी अच्छे घर की लड़की लगती है। काफ़ी कीमती कपड़े पहन रखे हैं। इसने इतनी रात को यहाँ इस मैन होल के पास क्या कर रही थी, अकेली इस हालात में? मेरा नाम सोना है। मेरे अंदर का वह सीपन अब कहीं गायब हो चुका था। बच्ची की मासूम दर्द भरे चेहरे को देख मन द्रवित होने लगा था। मेरे पापा नागेश पंडित, साधना पूरे 3 महीने हो गए तुम्हें इस बेड पर पड़े हुए, मगर तुम्हारी तबीयत तो जैसे ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझसे अब देखा नहीं जाता। तुम्हारे पापा की अचानक से हार्ट फेल होने से मृत्यु के बाद जैसे तैसे तुम्हारी कंपनी को चलाने कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को हार्ट फेल करवा कर मरवाने के बाद भी कंपनी मेरे नाम नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर रखा है। अरे तुम घबराओ मत। माना कि मैंने तो दौलत के लिए तुमसे शादी की, तुम्हारे बाप का कत्ल भी किया, मगर प्यार तो मैं अब भी तुमसे करता हूँ और आगे भी करता, अगर तुम्हारे बाप ने चुपचाप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी होती। मगर बुढ़ा मेरी नीयत भांप गया और होशियारी दिखाई। पर फायदा क्या हुआ? बेमौत मारा गया वो। और फिर मुझे मजबूरन तुम्हें स्लो पॉइजन देना पड़ा। क्या करता? प्यार करता था तुमसे। एक झटके में मरना गवारा नहीं हुआ मुझे। धीमा जहर धीरे धीरे तुम्हारी जान लेगा। मम्मी कुछ कहना चाहती थी, पर उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पापा का चेहरा बहुत भयानक होता जा रहा था। पापा ने एक तकिया उठा लिया था, मगर अब तुमसे तुम्हारा ये दर्द देखा नहीं जाता। अपने प्यार को इस तरह तड़प तड़प कर मरता नहीं देख सकता मैं, इसलिए आज मैं तुमको इसी समय मुक्त कर दूंगा। वो क्या करना चाहते थे? मेरी चीख निकल गई। नहीं, अलविदा मेरी जान। पापा ने देख लिया था मुझे। सोना, मम्मी मर गई, पापा ने मार डाला। पापा गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। आगे क्या हुआ? पापा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। सोना मेरी बच्ची, आजा अपने पापा के पास आजा। पापा ने पकड़ लिया था मुझे। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। आजा मेरी बच्ची, पापा चॉकलेट देंगे।
मुझे बहुत डर लग रहा था। नहीं सोना, पापा गंदे नहीं हैं, पापा अच्छे हैं। मम्मी बीमार थी, तकलीफ में थी, पापा ने मम्मी को तकलीफ से छुटकारा दिला दिया, पर आपने सब देख लिया। आपको नहीं देखना चाहिए था प्यारी गुड़िया। नहीं, हमसे दूर हटिए, आपने मम्मी को मार दिया, आप गंदे हैं। सॉरी माय डॉल बच्ची। आपको पता है आप अपने पापा की सबसे प्यारी डॉल हो, मगर अब पापा को ये डॉल तोड़नी पड़ेगी। पापा ने छोड़ दिया था मुझे, नीचे तो गिरी मैं, पर जिंदा बच गई थी। मैं उठी और भागने लगी। पकड़ो उसे, अगर वो किसी के हाथ लग गई तो गजब हो जाएगा। मैं बेतहाशा भाग रही थी। पापा के गुंडे मार डालते मुझे। अंधेरे में खुला हुआ मेन हॉल नजर नहीं आया था। किधर गई, जाएगी कहाँ? यहीं कहीं छिपी होगी। बहुत चोट लगी थी मुझे। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी थी मेरी। मुझे बचा लो दीदी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। शायद इसी कारण अभी तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि इस बच्ची का बदला लेना है मुझे। हट पगली, वो लोग तुझे क्या मारेंगे? वो लोग तो खुद मरने वाले हैं। कहाँ चली गई? जमीन खा गई उसे या आसमान निगल गया? अगर वो हमारे हाथ नहीं लगी तो पोस हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसको कहाँ ढूंढूं? मैं मदद करूं? तू पगली हमारी क्या मदद करेगी? चल भाग। एक बच्ची खून से नहलाई खेल रही थी। मुझे पता है तुम किसको ढूंढ रहे हो। तुम जानती हो कहाँ है वो बच्ची? किसको? पता बता सकती हूँ, पहुँचा भी सकती हूँ। बदले में कुछ लूँगी तो हमें ले चलो। जो चाहिए ले लेना, पहले हमें ले चलिए। कहाँ ये बच्ची? इसके अंदर छिपी है, झांक कर देख ले। साली पगली हमें पागल बनाती है। इस बदबूदार गटर में कोई कैसे घुस सकता है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अब दिखेगा। ये तूने क्या किया? मार दिया मैंने। कहा था ना कि बदले में कुछ लूँगी। 8 में से 1 मार दिया मैंने। ही अब तू भी मरेगी कमीनी। पहले पकड़ तो दिखाओ। ही छोड़ूंगा नहीं कमीनी। आई कच। ही तो गए 6 बजे। कमीनी ने राघव को भी मार दिया, पर वो गई कहाँ? तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ। वो रही। सोना उसी पागल लड़की के साथ है, पर अभी तो वो गटर में कूदी थी। इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गई? पीछा करो उनका। इस बंद का खाने में घुसी है। बॉस को अब दोनों की लाश सौंपेंगे हम। यहाँ तो पूरा अंधेरा है। वहाँ साइड में एक बल्ब है, उसे चालू करता हूँ। अचानक बल्ब फूट गया। बिंदा, क्या हुआ? लाइट चालू करना। हा ही। वो बिंदा के आसपास ही है। बिंदा, काट डाल उसको। 3 गए 5 बाकी। हा। बिंदा, तू चिल्लाया क्यों? लगता है उसने बिंदा को भी मार डाला। मोबाइल से रोशनी करो। रोशनी? हा। रोशनी करते ही मौत का एक ऐसा भयंकर अंधकार नजर आएगा इनको कि रूह कांपने लगेगी इनकी। मेरे अंदर 2 रूप छिपे हैं, एक बहुत दयालु, दूसरा बहुत क्रूर। हमारी आपस में बहस चल रही है कि तुम्हें मार दें या छोड़ दें। इसलिए मेरे दोनों रूप कट्टम जीरो का खेल खेल रहे हैं। दयालु जीत गया
तो तुम लोग जिंदा बच जाओगे, और क्रूर रूप ने जीत लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी हार जाओगे। ओफ, विंदा की लाश। ओफ, उसके चेहरे पर ही खेल रही है ये अपना खूनी खेल। हा हा हा, मेरा क्रूर रूप जीत गया। अब तुम सब मरोगे और कुत्ते की मौत मरोगे। धाए धाए, उससे पहले मैं तेरे जिस्म को छलनी कर दूंगा कमीनी। खाली दीवार को ही छलनी किया है तेरी गोलियों ने। कहाँ गायब हो गई वो? आखिर है कौन जो हम मौत के शिकारियों का इतनी दरिंदगी से शिकार कर रही है? मौत हूँ मैं तुम्हारी ही दरिंदगी को खुद समेट लौटा रही हूँ तुम्हें। बेवकूफ, मौत को ही मौत देने की धमकी दे रहा है। मैं उसे पूरा मौका दूंगी कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले। मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मार दूं? दूर से तेरा निशाना चूक ना जाए। एक काम कर, मुंह में गन रख कर चला, शायद मौत देने में सफल हो जाए तू। मुझे मौत ना दे पाया तो उसकी मौत कितनी भयानक होगी, इसकी कल्पना करके ही खुद को गोली मार ली थी उसने। एक एक कर सबको मार डाला, अब बचा है आखिरी शिकार। भाग गया, इन सब की खौफनाक विवश से मौत देखकर भाग गया, पर अपने साथ पगली की दहशत ले गया। ओफ, मार डालेगी वो मुझे, मार डालेगी। कहाँ जाऊँ? अपने घर? हाँ, लेकिन अगर ढूंढ लिया तो बाकियों की तरह जिंदा काट डालेगी। ओफ, दरवाजे से सारा फर्नीचर चढ़ दूर, अंदर नहीं आने दूंगा। दरवाजे पे पट्टे ठोक दूंगा, दरवाजा तोड़ नहीं पाएगी। ओफ, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो पड़ेगा तुम्हें, समस्त मरना तो पड़ेगा ही। पगली की दहशत ने ही उसकी जान ले ली थी। ओफ, 1 घंटा हो चुका है, ना कोई खबर थी और ना फोन उठा रहे हैं। सोना उनके हाथ लगी है या नहीं? हेलो, काम हुआ? हेलो मिस्टर नागेश, मैं रिपोर्टर श्रेया। रिपोर्टर, जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए, आपकी बेटी एडमिट है, उसकी हालत क्रिटिकल है। उस कॉल ने मेरे सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। मैं भागा सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। मेरी बेटी किस वार्ड में है? वार्ड नंबर 13। अपनी बेटी का नाम बताइए। सोना। हेलो मिस्टर नागेश पंडित, मैंने ही कॉल किया था आपको। वो अब ठीक है सर। मुझे वो पुराने मंदिर वाले रोड में बेहद जख्मी हालत में मिली थी। जब से मिली है, मम्मी को मार डाला, मम्मी को मार डाला, बस यही बड़बड़ाए जा रही थी। मैं जब तक उसे हॉस्पिटल लाती वो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने चेक कर लिया है, वो अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड, वो अब खतरे से बाहर है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, पापा आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। बहुत भाग दौड़ कर ली, अब तुम आराम करो, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी गुड़िया। मन में ना जाने कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे। अपने पापा को भी कोई ऐसे तंग करता है क्या कि इसको पूरी तरह दबाने के लिए पैसे से डॉक्टर का मुंह बंद करना होगा। पापा, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं पापा? ये नहीं हो सकता, मैंने तो सारे स्पॉट हटा दिए थे। फिर तुम? क्या हुआ पापा? अपनी गुड़िया को देखकर आपको खुशी नहीं हुई पापा? नहीं, रुक जाओ पापा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो पापा? आपको पता है ना, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। वापस आओ पापा, वापस आओ। नहीं, मेरे पास आओ पापा। अपनी गुड़िया से लाड़ नहीं करोगे पापा? देखो, मम्मा आपको पुकार रही हैं।
वो आपको बुला रही हैं पापा। चलिए ना पापा मम्मा के पास, अपनी गुड़िया की बात नहीं मानोगे पापा। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? हटो, दूर हटो सब, दूर हटो सब। बचकर भागना चाहते हो पापा? नहीं भाग पाओगे। मम्मी भी नहीं भाग पाई थी जब आपने तकिए से उनका मुंह दबाया था। मैं भी नहीं भाग पाई थी जब आपने मुझे छत से फेंका था। तो फिर आप कैसे बच पाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम गुड़िया, दर्द हो रहा है ना? ऐसा ही दर्द उस माँ को भी हुआ होगा जिसका दम घोंट कर मार डाला था तूने। ऐसा ही दर्द उस मासूम को भी हुआ होगा जिसे छत से नीचे फेंक दिया था तूने, जिसे मरने के लिए गुंडे भेजे थे तूने। दौलत के लिए ये सब किया था ना तूने? क्या दौलत तेरे रंगों से बह रहे इस गंदे खून को निकालने से रोक सकती है? क्या दौलत तेरी उखड़ती सांसों को थाम सकती है? नहीं रोक सकती। इतनी दौलत हासिल होने के बाद भी तुझे क्या मिला? देख, तू कुत्ते की मौत मरा है। तेरे कारनामे जानने के बाद तेरे लाश पर दुनिया थूकेगी। तेरी लाश का अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा। इसका मतलब समझता है? तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तू अनंत काल तक ऐसे ही तड़पता रहेगा। मैं एक घटिया नीच इंसान हूँ जिसने दौलत के लिए अपने ससुर, पत्नी और अपनी सगी बेटी को भी मार डाला है। मैं इसी सजा के लायक था। पगली दीदी, एक बात समझ में नहीं आई। आपने दीवार पर ऐसा क्यों लिखा कि मैंने दौलत के लिए अपनी सगी बेटी को भी मार डाला? मैं तो जिंदा हूँ अभी। तो क्या मैं मर चुकी हूँ? अब मेरा क्या होगा दीदी? तो आप भी अपनी मुक्ति का इंतजाम कर रही हैं दीदी? आपके साथ भी कुछ गलत हुआ था? बताओ ना दीदी, क्या हुआ था? नहीं सोना, तू जिंदा नहीं है। तू तो तभी मर गई थी जब तू गटर के मेन होल से अंदर गिरी थी। इंतजार कर, तेरी भी मुक्ति का समय आएगा। वे जैसे इंतजार कर रही हूँ। जान कर क्या करेगी? बड़ी लंबी कहानी है। तो क्या हुआ? हमारा इंतजार भी तो लंबा है। सुनाओ ना दीदी। चल ठीक है, मैं तुझे सुनाती हूँ पगली की कहानी, पगली की जुबानी। हा हा हा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।